पूरे देश में एक सिंगल लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं जो एनडीए के सामने नतमस्तक नहीं हुए हैं। उसी का यह रिजल्ट है कि आरोप तय हो रहा है तो आरोप खोला जा रहा है। बताइए क्या चीज़ का? अगर किसी का ज़मीन किसी ने दिया तो किसी ने अभी तक कंप्लेन किया कि मेरा ज़मीन को इन लोगों ने जबरन ले लिया। ये सारा मतलब प्लानिंग वैसे चल रही है सरकार। 100 दिन जो लंबे लंबे गुब्बारे छोड़े गए हैं एनडीए के द्वारा, हम लोग पहले वो देखेंगे कि 100 दिन में धरातल पर कितना आ रहा है। उसके बाद विपक्ष अपने रोल में आएगी और कान पकड़ कर जो वादे ये लोग किए हैं, जनता को गुमराह किए हैं, उन वादों को याद दिलाया जाएगा। एकदम बिल्कुल सही है। आप देखिए, आपने देखा होगा चुनाव के पहले, चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले तक 10,000 रुपया दिया गया है। तो क्या है, छोड़िए ये सब इनाम फिनाम, हम लोग भी देख रहे हैं कितना है। सड़क पे गड्ढा पे सड़क है, पता नहीं चल रहा है, इनाम करेंगे। ये सब पब्लिसिटी के लिए ये सब बयान है। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो सभी आपके जनता दर्शकों को 9 साल के हार्दिक मंगलमय हो, बधाई हो। और कल हमारे राजद कार्यालय पे पूरे जगदीशपुर वासियों के लिए चूड़ा दही का भोज रखा गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को आमंत्रण देते हैं कि आइए, कल 11 बजे से चूड़ा दही का भोज है और एक साथ कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम भी है। राजद के कोई बड़े नेता भी आने वाले हैं? हाँ, प्रदेश से कुछ नेताओं को आने की सूचना है। जिला लेवल और प्रदेश लेवल से नेता है। कितने लोगों की यहाँ पे खाने की संभावना? जितने लोग आएंगे उतने लोगों को खिलाया जाएगा। पिछले साल की भांति इस साल भी है। क्या क्या व्यवस्था किया गया? दही, चूड़ा, आलू गोभी मटर का सब्जी, तिलकुट, दूध, मंच भी सजेगा? एकदम मंच। जितने भी हमारे कार्यकर्ता गण हैं सबको सम्मानित किया जाएगा। कल गमछे देकर सम्मान किया, साल देकर सम्मानित किया साल जाएगा। देकर सम्मान किया जाएगा। मैंने पिछले साल जैसे सम्मान किया गया। जी, जैसे पिछला साल कार्यक्रम हुआ था, एज इट इज सेम टू सेम वही कार्यक्रम है इसमें। कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया? अभी तक हम लोगों ने 10,000 प्लस कार्ड बांट चुके हैं और भरभली भी फ़ोन के माध्यम से भी लोग अपने अपने गांव स्तर पर, पंचायत लेवल पर निमंत्रण दिया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारी जो है उनको भी? हाँ, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। पिछले बार तो ये कहा जा रहा था कि चुनाव है, चुनावी साल है, इसलिए इस बार देखिए, हम लोग जनता के सेवक हैं और चुनाव आते जाते रहेंगे। और मुझे खास करके किशोर कुणाल को किसी पद की ज़रूरत नहीं है जनता को सेवा करने के लिए। मैं बिना पद का भी सामर्थ्य में हूँ कि जनता की सेवा कर सकूँ, और ये सेवा जब तक है जीवित तब तक चलेगा। कल तेजस्वी यादव पहुंचे पटना और उनका एक बयान आया है कि 100 दिन मैं नहीं बोलूँगा। क्यों? 100 दिन जो लंबे लंबे गुब्बारे छोड़े गए हैं एनडीए के द्वारा, हम लोग पहले वो देखेंगे कि 100 दिन में धरातल पर कितना आ रहा है। उसके बाद विपक्ष अपने रोल में आएगी और कान पकड़ कर जो वादे ये लोग किए हैं, जनता को गुमराह किए हैं, उन वादों को याद दिलाया जाएगा। इसलिए 100 दिन छोड़ा गया। 100 दिन छोड़ा गया। तो हनीमून पीरियड कहा जा सकता है कि ना, कहा भी जाता है कि नई नहीं सरकार कहा बनती है तो कुछ दिन हनीमून पीरियड रहता है, उसके बाद चलिए 100 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि आपने जो घोषणा किया है, जो गुमराह किया है लोगों को, वो कीजिए, नहीं तो 100 दिन के बाद तो फिर हम लोग सड़क पे आ ही रहे। इससे पहले तेजस्वी यादव को लोग, बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग ढूंढ रहे थे, लापता का पोस्टर लगा चुके थे। तेजस्वी यादव की भी तो फैमिली है। तेजस्वी यादव अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। ठीक है, एक जनता का फिगर है वो, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी है, इसलिए पर्सनल जीवनी पे किसी को टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सभी लोगों की पर्सनल जीवनी। तेजस्वी यादव के द्वारा ये कहा गया है कि लोक हारा है और तंत्र जीता है। एकदम बिल्कुल सही है। आप देखिए, आपने देखा होगा चुनाव के पहले, चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले तक 10,000 रुपया दिया गया है। तो क्या है, जनता सब चीज़ खत्म हो चुका है और 100 दिन के बाद हमारे नेता जैसा कहते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू लैंड फॉर जॉब में आपके नेता समेत जो है आपको से लोगों को ये तो होना ही था ना। आरोप तय हुआ है। ये तो होना ही था ना। एक लालू यादव ही तो हैं जो किसी के सामने झुके नहीं हैं। तो झुकाने के लिए तो और भी किया जाएगा। अभी देखिए, अभी तय किया गया, अभी आरोप सिद्ध होगा, बहुत तरह का अभी प्रकरण चलेगा, लेकिन लालू यादव झुकेंगे नहीं। ये भरम में ना रहे। तो सरकार बन गई है, उसके बावजूद ये अब तक रुका रहे हैं। पूरे देश में एक सिंगल लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं जो एनडीए के सामने नतमस्तक नहीं हुए हैं। उसी का यह रिजल्ट है कि आरोप तय हो रहा है तो आरोप खोला जा रहा है। बताइए क्या चीज़ का? अगर किसी का ज़मीन किसी ने दिया तो किसी ने अभी तक कंप्लेन किया कि मेरा ज़मीन को इन लोगों ने जबरन ले लिया। ये सारा
मतलब प्लानिंग वैसे चल रही है सरकार। लालू यादव झुकने वाले नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो इसके लिए आगे आप लोग लड़ाई लड़िएगा। एकदम लड़ेंगे, सही गलत की तो लड़ाई होगी ही ना। पथ निर्माण विभाग मिला हुआ है दिलीप जायसवाल को। एक वो उनका बयान आया हुआ है कि कहीं भी गड्ढा है तो उसका वीडियो बना के भेजिए, 5-6 हज़ार रुपये इनाम पाइए। छोड़िए इसे, इनाम फिनाम वो हम लोग भी देख रहे हैं कितना है। वही सड़क पे गड्ढा, गड्ढा पे सड़क है, पता नहीं चल रहा है, इनाम करेंगे। ये सब पब्लिसिटी के लिए ये सब बयान है।